एवरीवन, वेलकम है आपका लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम करने वाले हैं इंटीजर्स क्लास 7। ओके, एनसीईआरटी के बुक से एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो इससे पहले आप हमारे चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose क्वेश्चन नंबर 1 is sum is -7, b difference is -10, सम इज 0। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इंटीजर्स का पेयर तुम्हें बनाना है जिसका सम जो है -7 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ए इज सम जो है क्या होना चाहिए, वो -7 होना चाहिए। ठीक है, दो इंटीजर्स का सम -7 होना चाहिए। अब हम मान दो इंटीजर्स का सम -7 होना चाहिए। अगर हम दोनों इंटीजर्स अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो क्या वो -7 आएगा। मान लो हम 5 + 2 ये दोनों ही हम पॉजिटिव लिए, ठीक है, तो क्या -7 आएगा? नहीं, ये +7 आ रहा। तो हम तो दो पॉजिटिव नंबर्स तो हम ले नहीं सकते, ठीक है, या एक हमें पॉजिटिव लेना होगा और एक नेगेटिव लेना होगा। बट इसमें भी क्या कंडीशन है, जो नेगेटिव नंबर लेंगे वो बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है उसका जो साइन होगा वो नेगेटिव में होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा नंबर लेना पड़ेगा और एक उससे छोटा नंबर लेना पड़ेगा। एक प्लस होगा और एक माइनस में होगा। तो वो कौन सा ऐसा दो नंबर है, ये दो इंटीजर्स है जिसका सम आएगा -7। ओके, सो 5 और 2, अगर हम 5 में -5 लेते हैं, सम, ओके, सम करना है हमें और हमें क्या यहाँ पे लेना है बताओ, -2। अगर हम दोनों ही नेगेटिव लेते हैं, अगर हम दोनों ही नेगेटिव लिए, -5 भी नेगेटिव और -2 भी नेगेटिव, और दोनों पॉजिटिव लेके किए तो नहीं आया, दोनों हम नेगेटिव लेकर किए तो देखो यहाँ पे -5 प्लस -2, सो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और साइन किसका, माइनस का, देखो आ गया। अगर यही हम एक पॉजिटिव लेते हैं और एक नेगेटिव लेते हैं तो देख लो, मान लो हम -5 लिए सम और एक पॉजिटिव लिए, तो देखो -5 + 2, माइनस प्लस माइनस, -3 आ जा रहा है, 7 नहीं आ रहा। तो सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन ये नंबर ए का वो है -7। ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंस इज -10। बी में क्या बोल रहा है, बी में बोल रहा है कि जो डिफरेंस होना चाहिए वो -10। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन यहाँ पे बोल रहा करने के लिए। ठीक है, दो इंटीजर्स का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, -10 होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बताइए, डिफरेंस जो होना चाहिए -10 होना चाहिए। अब यहाँ भी सेम है, -10 है, मतलब एक हमें बड़ा लेना पड़ेगा। अगर हम दोनों ही पॉजिटिव नंबर लेते हैं, मान लीजिए 15 - 5, तो ये 10 आएगा, बट पॉजिटिव में आ रहा है ना। और यही अगर हम इसको दोनों नेगेटिव करते हैं, ठीक है, अगर दोनों ही नेगेटिव करते हैं तो क्या आ रहा है, -15 माइनस और ये -5, तो कितना आ जाएगा, -15 माइनस माइनस प्लस और ये 5, तो माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, ये -10 आ गया ना। ये देखिए आ गया, दोनों पॉजिटिव लेने से नहीं आया, बट दोनों अगर हम नेगेटिव लिए -15 और ये डिफरेंस निकालना, तो दैट्स वाई यहाँ पे माइनस का साइन दिए, और ये -5 भी नेगेटिव लिए, तो -15 ब्रैकेट ओपन किया, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। सो माइनस प्लस माइनस 10, 15 इज ग्रेटर देन 5 एंड साइन इज माइनस, सो दैट्स वाई आई हैव गिवन -10। ओके, नाउ क्वेश्चन सी, दैट इज सम इज 0। सम क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। ठीक है, दो इंटीजर्स लो जिसका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हम मान लो यहाँ पे अगर हम दोनों पॉजिटिव लेते हैं और पॉजिटिव का अगर हम सम करेंगे तो कभी 0 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, 0 पॉसिबल ही नहीं है अगर हम दो इंटीजर का सम करते हैं तो। बट यहाँ पे अगर हम दोनों नेगेटिव लेते हैं, मान लो हम दोनों नेगेटिव लिए, एक -5 लिए और हमें सम करना है, सो प्लस का साइन दिए और -5 लिए। ओके, अब हम -5 प्लस माइनस 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 क्या हो गया प्लस, बट यहाँ 10 आ रहा है, -10 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों पॉजिटिव भी नहीं ले सकते और दोनों नेगेटिव भी नहीं ले सकते। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा और एक नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी करके देखते हैं, -5 प्लस
5 देखो, एक पॉजिटिव लिए और एक सॉरी एक नेगेटिव लिए और एक पॉजिटिव लिए, सो -5 + 5, माइनस प्लस माइनस क्या आया 0। आ गया ना ये, यहाँ तक समझ में आया ये। दो इंटीजर्स का पेयर्स बना के हमें सम करना था, डिफरेंस निकालना था, ओके, और सम करके 0 निकालना था। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2a, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose difference give 8। इसका कहने का मतलब, फिर से क्वेश्चन पर, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स का दो पेयर होना चाहिए जिसका डिफरेंस जो हमें मिलेगा वो 8 मिलेगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे बताओ। डिफरेंस 8 आना चाहिए, ओके, और दोनों नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे। अब कोई ऐसा दो नंबर लीजिए जो 8 आता हो सम करके, ठीक है, या डिफरेंस करके। मान लो हम लेते हैं 5 और 3, ओके, ये 5 और 3 लिए और दोनों हमें नेगेटिव इंटीजर्स देना है। ठीक है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, और दोनों का डिफरेंस बोला है। ठीक है, डिफरेंस बोला है तो यहाँ पे ब्रैकेट में देके यहाँ डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो बट अगर हम इसका कर रहे हैं -5 माइनस माइनस प्लस और ये 3 माइनस प्लस माइनस, ये तो -2 आ रहा है, मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करें, क्या ले ऐसा, और कोई दो नंबर बताओ जिससे मतलब डिफरेंस निकालने पे 8 आ रहा हो। 10 और 2 लेते हैं, ओके, क्योंकि 10 और 2 का जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो 8 आता है। अब दोनों का इंटीजर्स देखते हैं नेगेटिव में करके, एक होगा -10 और एक लेते हैं -2 और डिफरेंस है ना, तो -10 माइनस माइनस +2, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8, -8 आ रहा है, बट ये भी तो नहीं हुआ, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 8 जो आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है। तब हमें क्या करना पड़ेगा, 10 हमें पॉजिटिव में रखना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर हम -2 इधर लिखते हैं, ओके, -2 यहाँ लिखते हैं और माइनस और यहाँ पे -10 देते हैं, तो देखो -2 माइनस माइनस +10 और 10 से 2 माइनस किए तो क्या आया 8, क्योंकि 10 बड़ा है, पॉजिटिव नंबर। इसका मतलब है कि हमें इससे सॉल्यूशन मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose सम इज -5। मतलब एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिसका सम क्या होगा -5। ठीक है, तो एक अगर हम नेगेटिव लेते हैं, सम करेंगे तो मतलब 5, मान लो 3 और 2 अगर हम लेते हैं तो क्योंकि 3 2 का सम आता है 5, ओके, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेते हैं। तो अगर हम मान लो, अब बड़ा नंबर जो है माइनस नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ -5 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो -3 लिए सम और एक पॉजिटिव लेते हैं, है ना, तो ये तो आ ही नहीं रहा, देखो -3 +2 माइनस प्लस माइनस किए तो -1 आ रहा है, ये तो होगा नहीं। तो क्या ले ऐसा बताओ, और क्या, दोनों एक लेते हैं, मान लो -7, ओके, सम 2, तो -7 +2, तो माइनस प्लस माइनस 5 और साइन विल बी माइनस बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 2। तो देखो यहाँ पे -5 आ गया। तो ऐसे ही तुम्हें गेस करना है कि ऐसे ही बार बार नंबर लिख के फिर कट करके फिर लिख के कट करके ऐसे करके तुम्हें गेस करके ट्राई करके तुम्हें सॉल्यूशन करना है कि हाँ इस नंबर से ले रहे हैं तो क्या आएगा, इस नंबर से ले रहे हैं तो क्या आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सी। ओके, C is write a negative integer and a positive integer whose difference is -3। एक नेगेटिव हमें लेना है, एक पॉजिटिव लेना है जिसका डिफरेंस क्या आएगा -3। ओके, तो डिफरेंस जो आ रहा है -3, इसका मतलब हमें ग्रेटर नंबर जो होगा वो हमें माइनस में लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ -3 आंसर है। ठीक है,
तो हम अगर लेते हैं -5, ओके, -5 लिए और हमें डिफरेंस निकालना है, इस वजह से हम यहाँ पे डिफरेंस का साइन दिए और एक नेगेटिव में तो ऑलरेडी हम ले चुके, एक हमें पॉजिटिव में लेना है। तो पॉजिटिव में लेने के लिए हम कौन सा नंबर ले, मान लो हम, क्योंकि 5 से 2 अगर डिफरेंस करेंगे तो 3 तो आ ही गए, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लेते हैं, ओके, बट यहाँ पे लिखते हैं -5 -2, तो तब तो यहाँ पे -7 आ जा रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या करें, हम क्या इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, मतलब कि अगर -2 लेते हैं, देख लो, -2 लेते हैं, ओके, फिर माइनस एंड यहाँ पे 5, तब भी ये पॉसिबल नहीं। तो अब क्या ऐसा नंबर ले, बताओ क्या ऐसा नंबर ले। टेल मी, जो -3 आ जाए। 6 से 3 भी तो माइनस करते हैं तो 3 आता है ना। तो हमें जो बड़ा नंबर है वो हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस में लेना पड़ेगा, और जो छोटा नंबर है वो पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। तो अब हम क्या करें, तो -6 और क्या ले, बताइए। डिफरेंस निकालना है ना, तो यहाँ पे डिफरेंस तो दे दिए, और यहाँ पे अगर हम 3 लिखते हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये भी आ जा रहा है कितना, 9 आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है। तो क्या करें, हाँ ऐसा कर सकते हैं, एक हम और एक है, ये तो हुआ नहीं, 2 और 1 भी तो होता है ना, जैसे कि यहाँ पे मान लो -2, ओके, और यहाँ पे मान लो -1, -1 ये पॉजिटिव है, ओके, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव लिए एक पॉजिटिव लिए, देख लो, एक नेगेटिव इंटीजर लेना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, एक नेगेटिव लिए है और एक पॉजिटिव लिए है, और दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, डिफरेंस निकालना है। सो -2 -1 माइनस माइनस प्लस -3, देखो आ गया ना आंसर। सो इसी तरह तुम्हें ट्राई करना है, बार बार नंबर लिख के, ठीक है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, और एग्जैक्ट यही नहीं, एक यही पेयर नहीं होगा, और भी बहुत सारे नंबर्स का पेयर बन सकता है जिसका डिफरेंस -3 आ सकता है, ओके। तो तुम अपना एक अलग पेयर ऑफ नंबर लेके ट्राई करना। नेक्स्ट, next is in a quiz, team A scored -40, 10, 0 and team B scored 10, 0, -4 in 3 successive rounds, okay। 3 राउंड होता है, ठीक, एक क्विज होता है जिसमें 3 राउंड होता है, तीनों राउंड में ए जो पहला राउंड में उसको मिलता है स्कोर वो -40, सेकेंड राउंड में 10 और थर्ड राउंड में 0, और बी जो है फर्स्ट राउंड में उसको कितना स्कोर मिलता है, 10, सेकेंड में 0 एंड थर्ड में -40। तो क्वेश्चन इज विच टीम स्कोर्ड मोर, कौन सा टीम जो है सबसे ज्यादा स्कोर किया है। तो टीम ए जो है, ओके, टीम ए कितना स्कोर किया, -40, ओके, 10 एंड 0, और टीम बी 10, 0, -40। अब हमें ये फाइंड करना है कि कौन सबसे ज्यादा स्कोर किया, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करने पड़ेगा, है ना, क्योंकि स्कोर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड ही करते हैं ना। तो हमें टीम ए का जो है पहले स्कोर जो भी है उसको ऐड करते हैं, ठीक है, टीम ए का। तो -40 + 10 + 0 कितना आया, माइनस प्लस माइनस किए तो कितना आया, 30, ओके, 30 आया। बड़ा कौन है, 40 इज ग्रेटर देन 10, तो साइन माइनस का होगा -30, और +0 क्या आएगा, 30 ही आएगा, -30 आएगा। और टीम बी का स्कोर है 10 + 0, ओके, प्लस -40, इसका स्कोर कितना होगा, 10 + 0 + -40। सो ये -40 है और ये 10 है, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस -30, ओके। तो दोनों का स्कोर सेम आया, इसका ए का भी -30 और बी का भी -30, ठीक है, दोनों को स्कोर जो मिला वो इक्वल मिला है ना, इक्वल। अब यहाँ पे और एक क्या पूछा है क्वेश्चन, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, यस वी कैन ऐड एनी इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -40 है,
देखो हम 10 को यहाँ भी ला दे और 40 को इस तरफ ला दे या 0 को इधर ला दे, हम कोई भी ऑर्डर में इसको ऐड कर सकते हैं, इसे भी हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। ओके, इधर उधर लाके। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें स्टेटमेंट्स को तुम्हें ट्रू करना है। कैसे, देखो क्वेश्चन 1 है -5 प्लस इन ब्रैकेट -8 इक्वल टू, मतलब लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तुम्हें दोनों साइड जो है इक्वल कराना है। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट को ट्रू करवाना है। तो यहाँ पे देखो -5 प्लस -8 है, तो यहाँ पे -8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताओ। अब यहाँ पे अगर इसका सॉल्यूशन करें लेफ्ट हैंड साइड का, तो ये -5 है और ये प्लस माइनस -8 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 13 आएगा। राइट हैंड साइड में यहाँ पे दिया हुआ -8, ओके, -8 और फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हम क्या लेंगे बताओ, यहाँ पे हम क्या लें, -8 दिया, यहाँ पे देखो -5, अगर हम यही लेते हैं, यही लेना होगा तुम्हें। ठीक है, तो -5 अगर हम लेते हैं तो देखो -8 प्लस -5, तो देखो इसका भी क्या हो जाएगा -13 आया, दोनों इक्वल, ये ट्रू हो गया है ना, इट इज ट्रू। तो यही तुम्हें ट्रू करवाना, तो यहाँ पे क्या होगा -5, यहाँ -53 प्लस, यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर लिखे जिसको प्लस करने के बाद -53 ही आएगा। ठीक है, तो 0 0 -53 में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं, क्या हम बोले, अगर किसी भी नंबर में अगर 0 ऐड करते हैं तो उसका ओरिजिनल नंबर ही आएगा, ये हम प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना, तो ये होगा -53। अब यहाँ पे 17 प्लस, यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर लिखे, ठीक है, जिसका सम करने पे क्या आएगा 0 आएगा। अब हम ऐसा सोचो कि कौन सा ऐसा, अब नेगेटिव इंटीजर्स ले या पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं तो कभी भी 0 आएगा ही नहीं, 5 लो 4 लो, कभी भी तुम्हारा 0 आएगा ही नहीं, हमें नेगेटिव इंटीजर्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये 0 पॉसिबल है। हम क्या लेते हैं बताओ, क्या लेंगे, यहाँ पे 17 है, क्या ले, अगर और प्लस है तो हम एक इंटीजर्स -17 लेते हैं, तो देखो 17 प्लस -17 इक्वल टू 0 आ गया ना, तो हमें -17 लेना पड़ा, तब जाके यहाँ पे 0 आएगा। नेक्स्ट इज इन सेकंड ब्रैकेट, दिस इज सेकंड ब्रैकेट, सॉरी थर्ड ब्रैकेट, 13 प्लस इन ब्रैकेट -12 ब्रैकेट क्लोज, सेकंड ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट क्लोज प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा वो तुम्हें बताना है। ओके, यहाँ पे क्या होगा वो तुम्हें बताना है, बट यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें से देखो 13 और 12 दिया हुआ ऑलरेडी, तो क्या होगा -7 ही बचा ना, तो यहाँ पे -7 होगा। अब दोनों साइड इक्वल है भी या नहीं है वो भी तो फाइंड करना है ना, तो कैसे फाइंड होगा, इसका सॉल्यूशन अगर हम करते हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 13 है प्लस -12 प्लस -7, ये है ना क्वेश्चन, तो 13 प्लस, ये ब्रैकेट ओपन कर दो तो क्या आ जाएगा -12 प्लस -7, ये आया, फिर 13 प्लस, ये दोनों को माइनस माइनस प्लस किए तो क्या आया बताओ -19। अब ये फिर इसके बाद 13 प्लस -19, तो क्या आ गया, 19 से 13 माइनस करो, कितना जाएगा बोलो, 6 है ना, -6 यही होगा, तो क्योंकि 19 इज ग्रेटर देन 3। ओके, तो यहाँ पे भी देख लो चेक करके, यहाँ तो -6 आए, क्या यहाँ पे -6 आ रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन है 13 प्लस इन ब्रैकेट -12 ब्रैकेट क्लोज प्लस यहाँ पे -7 लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, 13 प्लस -12 प्लस -7, तो ये माइनस किए तो 1 आया, और ये प्लस -7, तो देखो यहाँ भी -6 आ गया, तो दोनों जगह क्या हुआ, ये ट्रू हो गया है ना, दोनों इक्वल है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5 इज -4 प्लस
थर्ड ब्रैकेट 15 प्लस -3 थर्ड ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू थर्ड ब्रैकेट -4 प्लस 15 थर्ड ब्रैकेट क्लोज प्लस, यहाँ पे क्या होगा वही, यहाँ पे देखना -4 और 15 दिया हुआ है तो हमें क्या लेना पड़ेगा -3, है ना, -3 लेना पड़ेगा तो दोनों जगह सेम आ जाएगा। तो ये रहा आज का एक्सरसाइज। आप कौन सा एक्सरसाइज चाहिए? 1.1 है ना। तो एनसीईआरटी का ये इंटीजर्स आज का कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 1.1। और अगर आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करें एक्सरसाइज 1.2 तो इसका मैं वीडियो लेकर आऊंगी नेक्स्ट डे, ठीक है। इसका पूरा फुल एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, समझ में आया है तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ओके, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, या और भी कोई ऐसा मतलब चैप्टर्स है जिसे आप समझना चाहते हैं वो चैप्टर आप मेंशन करो, उस चैप्टर पे मैं वीडियो बनाऊंगी। ओके, तो थैंक यू।